तो आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन होता है एटी, वो काम करता है कि चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। एटी होता है कंपोनेंट ऑफ द टोटल एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। एटी को अपन लिखते हैं अल्फा और क्रॉस आर। एटी को अपन लिखते हैं डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड, या फिर लिखते हैं ए डॉट वी बाई मॉड वी। एटी का मॉड होता है, मॉड ऑफ दिस, ठीक है। एटी अपन लिखते हैं डी वे, मतलब डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सप्रेशन, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ए आर अपन लिखते हैं ओमेगा और क्रॉस वी। ए आर अपन लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि आता है अपने पास वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ए आर होता है कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलेरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। बराबर होता है ए क्रॉस वी का मॉड बाई मॉड वी, और tan अल्फा होता है अपने पास एटी बाई एसी। ए वेक्टर होता है ए आर और प्लस एटी वेक्टर, और मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर और प्लस आता है एटी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ द ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर और प्लस आता है अल्फा आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े क्या समूह आपके पास यहाँ पर दो चार बात का ध्यान रखना। पहला होता है आपके पास एटी आता है, आपके पास उसका नाम होता है आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। एटी आपका होता है कि चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। एटी आपके पास आप लिखते हैं अल्फा और क्रॉस आर लिखते हैं। एटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। एटी को अगर आपको लिखना है तो डी ऑफ द वी वेक्टर का मॉड बाई डी, जो कि होता है आपके पास तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड, या फिर क्योंकि वो होता है कंपोनेंट ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, तो ए डॉट वी बाई मॉड वी का मॉड होता है आपका मॉड ऑफ एटी, ठीक है। एटी आप चाहे तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सप्रेशन, जिसका काम होता है कि चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ए आर का काम होता है चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ए आर को आप लिख सकते हैं ओमेगा और क्रॉस वी, या फिर आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ए आर होता है ओमेगा और क्रॉस वी, या फिर ए आर होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको कि अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। ए आर को अपन ये भी कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। ए आर को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर, जो कि होता है अपने पास ए क्रॉस वी का मॉड बाई मॉड वी का मॉड, ए क्रॉस वी का मॉड बाई मॉड वी का मॉड, ठीक है। तो tan अल्फा अपन लिखते हैं एटी बाई एसी, tan अल्फा एटी बाई एसी, ए वेक्टर आता है ए आर और प्लस एटी वेक्टर, और मॉड ऑफ ए वेक्टर आता है अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर, जो कि आता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ द ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर। ये सब बेसिक बेसिक आपके पास चीजें हैं जिसका कि समझ आपको होना चाहिए, ठीक है। सर चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन।